हाय गाइस, आप लोग आज मैथ का क्वेश्चन देखेंगे कार्य समय का। बच्चों आप लोग ध्यान देखिएगा क्योंकि जवाहर नवोदय का जो क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है वह बहुत करीब आ गया है। लगभग 20 जनवरी को आप लोगों का पेपर है। उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और देख करके समझने का प्रयास करिएगा और उसको एग्जाम में जो है क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर हम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को करने होते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन स्लो आता है, इजी आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देख घबरा जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला था, मान लो अगर हम शुरू करते हैं कार्य समय से, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कार्य समय। इसमें का बच्चों क्वेश्चन आता है, इसमें के जो क्वेश्चंस हैं वह हमेशा 1-2 आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है कि जैसे अब इस तरह समझो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कार्य समय का। जो पहला क्वेश्चन मैं लिखवाया था बच्चों, कहाँ है क्वेश्चन? जो पहला क्वेश्चन मैं लिखवाया था या तीसरा क्वेश्चन कार्य समय का, इतने दिन में इतना कर सकता है तो इतने कितना करेगा, वह क्वेश्चन है तो हमको आप बोल दीजिए। बच्चों क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जब काम पे जाते हैं तो मतलब अगर कम व्यक्ति रहते हैं तो काम करना होता है तो अधिक दिन लगता है, जब अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तो काम कम दिन में हो जाता है। तो काम तो हमेशा एक ही रहता है। अब काम को हम देखना है बच्चों कि किस प्रकार से हम कोई काम करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये 12 व्यक्ति किसी काम को या किसी फील्ड को या किसी चीज को कर रहे हैं, वो करने में 20 दिन लगाते हैं। क्या कह रहा है गाइस? क्या कह रहा है कि अगर 12 व्यक्ति हैं किसी काम को करने के लिए उनको 20 दिन लगते हैं, तो अगर 15 दिन में काम करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? फिर सुनिए बच्चों, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगर 12 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं, और इस काम को अगर कर रहे हैं तो काम को करने में लग रहा है 20 दिन, यानी 20 डे लग रहा है। अगर कोई भी 12 व्यक्ति काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, फिर कह रहा है कि अगर इसी काम को मतलब 15 दिनों में समाप्त करना हो, 15 दिनों में समाप्त करना हो, 15 दिनों में इसको समाप्त करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? अब जैसे इसको हम ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर हम एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति और एक तरफ लिखेंगे दिन, तो जब व्यक्ति अगर 12 व्यक्ति है तो 20 दिन लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह 15 दिन है। अगर 15 दिन रहेगा तो जाहिर सी बात है व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही बताया और इसके पहले वीडियो में बता दिया हूं कि अगर जब व्यक्ति कम रहते हैं तो अधिक समय लगता है, और जब सेम काम करना रहता है तो अगर हमारा व्यक्ति अधिक हो गए तो दिन कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स मान लेंगे। इसका क्या होता है, अब देख लो, यह क्या होगा, बढ़ेगा, और यह जो है घटा, यानी इससे बड़ा यह है और इससे बड़ा यह होगा। फिर सुनिए बच्चों, जब 12 व्यक्ति है तो 20 दिन लग रहा है, और अगर 15 दिन में करना हो तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो हमको पता नहीं है। अब उसको हमको बढ़ाना, कैसे बढ़ाना ये देखना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यानी 15 इंटू एक्स करेंगे इक्वल टू 12 इंटू 20 करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में यानी इधर में जो हमारा x का वैल्यूएशन निकालते हैं, उधर जाके भाग हो जाता है। तो जब x का निकालेंगे तो 12 × 20 बटे 15 हो जाएगा। तो x का जब मान निकालेंगे तो 15 का डिवाइड कर लेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौक को 20, 3 करने 3, 3 चौक को 12, यानी 4 × 4 x इक्वल टू कितना हो गया, 16। हम x क्या माने थे बच्चों, हम क्या माने थे, व्यक्तियों की संख्या। अगर 16 व्यक्ति रहे तो वह काम 15 दिन में हो जाएगा, जो 12 व्यक्ति 20 दिनों में किया करते थे। तो बच्चों मेरा आशा है कि आप लोग समझे होंगे और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ लीजिए कि पुटअप हो गया है। और इस वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और इसके जरिए अपने भी समझने का प्रयास करिए।